Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Class 6 textbook, New Images, a comprehensive course in English, 5th edition, Chapter 5, and the name of the chapter is Mr. Toad's Adventure. The word for today is inn, a building that provides rooms to stay in and sometimes meals and entertainment to travelers. ट्रैवलर्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं यानी कि जाते हैं। उन लोगों को बीच में रहने के लिए एक रूम देना उसी को इन कहा जाता है। Nowadays, inns have been mostly replaced by hotels and motels. पहले तो इन के नाम से जाना जाता था लेकिन अब इसको रिप्लेस करके होटल्स एंड मोटेल्स ओपन हो गए हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्स बिगैन इन एंशिएंट पर्शिया। अब ये जो इन्स यानी कि ये जो बिल्डिंग है जिसमें रूम्स हैं, ये इन्स बनाने का जो कॉन्सेप्ट था ये पर्शिया से आया है। However, the term inn is still used sometimes to mean traditional warmth and welcome. इन का मतलब आज के टाइम पे कभी कभी एक ट्रेडिशनल तरीके से जब आप किसी को वेलकम करते हैं तब भी यूज़ होता है। सिमिलरली इनका एक और मीनिंग होता है, इट इज़ अ रिवर दैट राइजेज इन स्विट्ज़रलैंड एंड फ्लोज अक्रॉस ऑस्ट्रिया एंड सर्दर्न जर्मनी एंड इज़ अ मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द डनूबे रिवर। स्विट्ज़रलैंड से फ़्लो होती हुई ये रिवर ऑस्ट्रिया और सर्दर्न जर्मनी में जाती है। ये एक ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी एक बड़ी रिवर की एक छोटी सी रिवर को बोला जाता है। इट इज़ 510 किलोमीटर्स लॉन्ग। लुक एट दिस ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ इंसब्रुक, अ सिटी इन ऑस्ट्रिया। अब यहाँ जो ये पिक है, ये पिक्चर एक इंसब्रुक की है, ये एक सिटी है ऑस्ट्रिया के अंदर। Now let us start reading the chapter of Mr. Toad and his adventure. One bright summer morning, Mr. Toad was walking briskly along the high road. अब समर सीज़न का एक मॉर्निंग की बात यहाँ पर हो रही है जब मिस्टर टोड इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। तो मिस्टर टोड जल्दी जल्दी वॉक करके कहीं जा रहे हैं। He strode along till he reached a little town. उन्होंने ड्राइव किया और इतना जल्दी जल्दी ड्राइव करके वो एक छोटे से टाउन में जा रहे थे। He was exceedingly hungry after his long walk. अब क्योंकि वो चल कर जा रहे थे, ड्राइव करके नहीं जा रहे थे, वो चल कर जा रहे थे, और क्योंकि वो इतना देर तक चल रहे थे उनको बहुत ज़ोर से भूख लगने लग गई थी। सो ही मार्च्ड इनटू एन inn, ordered the best luncheon and sat down to eat it in the coffee room. अब उनको भूख लग रही थी तो वो एक इन के अंदर गए। मैंने बताया था इन क्या होता है। वहाँ पर उन्होंने लंचियन यानी कि एक फॉर्मल लंच ऑर्डर करा। लंच उस मील को बोला जाता है जो हम लोग दिन के टाइम पर कंज्यूम करते हैं। बैठ गए एक छोटे से कॉफ़ी रूम में। He was about halfway through his meal when a familiar sound approaching down the street made him start and fall a trembling all over. अब वो अपना हाफ मील यानी कि आधा खाना ख़त्म कर चुके थे, तभी उनको एक जानी पहचानी सी आवाज़ आई। तो वो उस आवाज़ के पीछे पीछे चले गए और वो अभी स्ट्रीट पर जा रहे थे। स्ट्रीट यानी कि रोड पर आ चुके थे। द पूप पूप ड्रू नियरर एंड नियरर। गाड़ी का जो हॉर्न होता है, पूप पूप करके जो बजता है, वो आवाज़ और पास उनको सुनाई दे रही थी। द कार कुड बी हर्ड टर्निंग इनटू द इन यार्ड एंड कमिंग टू अ स्टॉप। फिर आवाज़ आई कि वो इन यार्ड यानी कि जो इन का एरिया था उसी के अंदर कार ने टर्न ले लिया है और फिर गाड़ी के रुकने की भी आवाज़ आई थी। द पार्टी एंटर्ड द कॉफ़ी रूम, hungry, talkative, and in all praise of the car that had brought them along so well.
मिस्टर टोड वॉज ऑल ईयर्स। जो वो पार्टी थी जो उस गाड़ी में से उतरी थी वो भी कॉफ़ी रूम के अंदर आए। उन्हें भी काफ़ी भूख लग रही थी, काफ़ी बातूनी भी थे, यानी कि टॉकेटिव थे, बातें कर रहे थे और अपनी कार की तारीफ़ें भी कर रहे थे जिसमें बैठकर वो यहाँ तक आए थे। मिस्टर टोड वॉज ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मीन्स टू वेट विद इंटरेस्ट टू हेयर वॉट समबडी हैज़ टू से। पास में बैठा हुआ इंसान क्या बात कर रहा है, जब उसे हम लोग इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं तो हम बोलते हैं ऑल ईयर्स। He listened eagerly to their conversation for a time. अब पहले तो मिस्टर टोड ने कुछ देर तक तो बहुत उत्सुकता यानी कि ईगरनेस के साथ उनकी बातों को सुना। But at last he could stand it no longer and slipped out of the room quietly. लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो उनकी बातें और नहीं सुन सका तो वो धीरे से उस कॉफ़ी रूम के बाहर निकल गया। As soon as he got outside, he sauntered round quietly to the inn yard. जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकले, he sauntered. Sauntered यानी कि वॉक करना एकदम रिलैक्स तरीके से in the inn yard. inn yard में वो वॉक करने लगे। There cannot be any harm, he said to himself, in my only just looking at it. अब मिस्टर टोड बोलते हैं कि अगर मैं कार को सिर्फ देखूंगा तो उसमें कोई तकलीफ़ ही नहीं होनी चाहिए, किसी को क्या प्रॉब्लम होगी अगर मैं उनकी कार को देखूंगा तो बेसिकली मिस्टर टोड वो कार देखने यहाँ पर आए थे जिसकी तारीफ़ें उन्होंने अभी अभी उस कॉफ़ी रूम में सुनी थी। द कार स्टूड इन द मिडल ऑफ द यार्ड क्वाइट अनअटेंडेड। कार इन यार्ड में बीचों बीच खड़ी हुई थी और उसके आसपास कोई भी नहीं था। मिस्टर टोड वॉकड स्लोली राउंड इट इंस्पेक्टिंग इट। मिस्टर टोड ने क्या करा कि कार जहाँ खड़ी थी उसके आसपास घूमने लगे और उसे ध्यान से देखने लगे। आई वंडर, ही सेड टू हिमसेल्फ, आई वंडर इफ दिस सॉर्ट ऑफ कार स्टार्ट्स ईजिली। आई वंडर यानी कि मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी कार बिल्कुल ईजीली तरीके से, बिल्कुल आसानी से चालू कैसे हो सकती है। नेक्स्ट मोमेंट मिस्टर टोड वॉज फाउंड सीटेड इन द ड्राइवर्स सीट होल्डिंग द हैंडल ऑफ द कार। अगले ही मिनट ये हुआ कि मिस्टर टोड तो कार के अंदर बैठ गए ड्राइवर सीट पर और कार का हैंडल उनके हाथ में था। As the familiar sound of the car broke forth, the old passion seized on Mr. Toad and completely mastered him. अब मिस्टर टोड के पास भी पहले कार रही होगी तो उनको कार चलाना, कार की आवाज़ें काफ़ी अच्छी लगती थी, तो उन्होंने कार में जैसे ही बैठे उन्हें अपने पुराने सारी चीज़ें याद आने लग गई कार से रिलेटेड। He pulled the lever and swung the car round the yard and out through the archway. उन्होंने कार को स्टार्ट करा और वो इन यार्ड से बाहर ड्राइव करके लेके चले गए जबकि वो कार उनकी थी ही नहीं। He sped so fast, not knowing where he was going. मिस्टर टोड बहुत स्पीडली यानी कि बहुत तेज़ स्पीड से उस कार को ड्राइव करके लेके जा रहे थे, लेकिन कहाँ लेकर जाना है वो उन्हें पता नहीं था। He was only conscious that he was Mr. Toad once more. Mr. Toad at his best and highest. Mr. Toad, the terror, the lord of the lone trail, before whom all must give away or be smitten into nothingness and everlasting night. अब उसे कुछ नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि वो मिस्टर टोड है और मिस्टर टोड किसी से नहीं डरता। मिस्टर टोड सबसे बेस्ट है, सबसे हाईएस्ट है। मिस्टर टोड का जो टेरर है यानी कि जो डर है, द लॉर्ड ऑफ द लोन ट्रेल यानी कि वो जो रोड होती है उसका राजा वो अपने आप को मानता था, जिसके आगे ऑल मस्ट गिव अवे, सब हार मान जाते थे इसके आगे, और बी स्मिटन। स्मिटन मीन्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाना,
लोगों को लगता था वो इनके आगे तो कुछ नहीं है, मिस्टर टोड के आगे। ही चैंटेड, चैंटेड का मीनिंग होता है sang और shouted the same words or phrases many times, एक जैसी बात को बहुत सारी बार अलग अलग तरीके से बोलना, चिल्लाना, गाना गाना। As he flew, and the car responded with a booming sound. Booming means a loud, deep sound. तो मिस्टर टोड भी चिल्ला रहे हैं, गाना गा रहे हैं, उनकी कार भी बूमिंग साउंड दे रही है, आवाज़ें कर रही है। He was living his hour, reckless of what might come to him. वो अपना अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे और उनको ये भी नहीं पता था कि जो उन्होंने अभी अभी ये काम किया है, किसी और की कार लेकर आए हैं, उसका क्या रिज़ल्ट होने वाला है, उनको वो कुछ नहीं पता था। He increased his pace even more when he heard the police siren. जैसे ही पीछे से पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ें आने लगी, पुलिस के सायरन की आवाज़ आने लगी, तो मिस्टर टोड ने अपनी गाड़ी की स्पीड को और ज़्यादा तेज़ कर लिया। He thought he might escape, but he was caught at the next turn of the road. मिस्टर टोड ने सोचा कि वो तो पुलिस से आसानी से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और नेक्स्ट टर्न पर जाते ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। A chubby cop approached him with a stern look on his face and demanded, "May I see your license, mister?" "License," replied Mr. Toad, huffing in the driver's seat. अब यहाँ पे एक बहुत ही मोटू सा एक पुलिस ऑफिसर, कॉप यानी कि पुलिस ऑफिसर उनके पास आया विद अ स्टर्न लुक। स्टर्न यानी कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस तरीके का लुक उन्होंने अपने फेस पे रखा हुआ था पुलिस इंस्पेक्टर ने, और उन्होंने आके मिस्टर टोड से पूछा, क्या मैं आपका लाइसेंस देख सकता हूँ? आई वॉज जस्ट टेस्टिंग हाउ फास्ट दिस मार्वल कुड गो एंड एक्सक्यूज मी, आई डोंट नीड एनी लाइसेंस। मिस्टर टोड ने बोला कि मैं तो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि ये जो वंडरफुल कार है ये कितनी फास्ट जा सकती है, और मुझे तो लाइसेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट मोमेंट मिस्टर टोड वॉज सीन स्टैंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब जैसे ही उन्होंने इतना सब बोल दिया कि मुझे तो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, पुलिस ऑफिसर्स उसे वहाँ से तो अरेस्ट करके ले गए और कोर्ट में जाकर उन्होंने उसे प्रेजेंट कर दिया। He was found guilty of stealing a car, driving dangerously, and cheating the police. Cheating means disrespecting the police. मिस्टर टोड के ऊपर ये आरोप लगे, ये इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने एक कार चुराई है, उसके बाद बहुत तेज़ स्पीड में डेंजरस तरीके से ड्राइव किया है, और थर्ड थिंग इज़ उन्होंने पुलिस से बदतमीज़ी की है। मिस्टर क्लर्क, will you tell us what the very tightest penalty for such an offence is? Asked the chairman. चेयरमैन ने पूछा कि ये जो गलती हुई है इसकी क्या पेनल्टी है? The clerk scratched his nose with his pen. क्लर्क ने अपने पेन से अपने नोज को स्क्रैच किया। Some people would consider, he observed, that stealing the motor car was the worst offence. And so it is. अब क्लर्क बोल रहा है, कुछ लोगों के हिसाब से गाड़ी को चोरी करना सबसे बड़ा क्राइम है, यानी कि इन तीनों क्राइम में से चोरी करना सबसे ज़्यादा बड़ा ऑफेंस है, यानी कि क्राइम है। बट ड्राइविंग डेंजरसली एंड चीटिंग द पुलिस अनडाउटेडली कैरी द सेवरेस्ट पेनल्टी। लेकिन बहुत ही डेंजरस तरीके से ड्राइव करना और पुलिस की डिसरिस्पेक्ट करना, इसके लिए तो सीवियर पेनल्टी भी मिलनी चाहिए। एंड सो दे ऑट, सपोजिंग यू वर टू से 12 months फॉर द थेफ्ट विच इज़ माइल्ड। अब सज़ा के तौर पर क्या दिया गया कि आपको 12 months यानी कि 1 साल तो चोरी के लिए सज़ा दी जाएगी, क्योंकि चोरी तो इतना बड़ा क्राइम है ही नहीं। एंड 4 years फॉर द फ्यूरियस ड्राइविंग विच इज़ लीनियंट। आपने लीनियंट तरीके से, क्योंकि
हम आपको ज़्यादा स्ट्रिक्ट सज़ा नहीं दे रहे हैं, क्लर्क ने ऐसा बोला, सिर्फ 4 सालों की सज़ा दे रहे हैं आपको इतनी डेंजरस तरीके से ड्राइव करने के लिए। एंड 15 years फॉर द चीक विच वॉज प्रिटी बैड सॉर्ट ऑफ चीक। और पुलिस इंस्पेक्टर को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, बदतमीज़ी करने के लिए 15 years की पनिशमेंट आपको मिलती है। Those figures, if added together correctly, tot up to 20 years. Tot up यानी कि sum up, added together. तो जब इन्होंने 15 years और 4 years और 1 year को add किया तो टोटल हो चुका था 20 years. An excellent suggestion, said the chairman approvingly. Prisoner, it's going to be 20 years for you this time. चेयरमैन ने भी अग्री कर लिया कि ये तो बिल्कुल अच्छा सजेशन है, इसे हम लोग 20 years की पनिशमेंट दे देते हैं। एंड माइंड इफ यू अपीयर बिफोर अस अगेन अपॉन एनी चार्ज वट एवर वी शैल हैव टू डील विथ यू वेरी सीरियसली। और चेयरमैन ने उसे वॉर्न भी करा कि खबरदार जो अब हमारे सामने किसी और क्राइम के लिए तुम आगे आए तो। Then the brutal minions of the law fell upon the hapless Mr. Toad. Brutal minions is your cruel policemen, जो कि एक hapless Mr. Toad. Hapless is unfortunate. बदकिस्मत थे वो Mr. Toad जिनको इतनी ज़्यादा सज़ा दी गई थी। They loaded him with chains and dragged him from the courthouse. अब क्योंकि चेयरमैन ने सज़ा सुना दी थी 20 years की, तो उन्हें चेन से बांधकर लाया गया। मिस्टर टोड shouted and protested across the marketplace, where the spectators attacked him with carrots and popular catchwords. अब उनको चेन से बांधकर रोड पर से मार्केट से लाया जा रहा था। मिस्टर टोड चिल्ला रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते हो आप लोग, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। स्पेक्टेटर्स उन लोगों को बोलते हैं जो रोड पर खड़े होकर ऐसा कोई सीन होता है तो देखते हैं। वो लोग इस पर गाजर टमाटर फेंक रहे हैं और पॉपुलर जो सेंटेंसेस होते हैं वो बोल रहे हैं इसको। He passed under the frowning archway of the grim old castle. एक बहुत ही ओल्ड कासल है, ग्रिम यानी कि अनप्लेजेंट सा एक कासल है, वहाँ से वो निकल रहे थे। He passed guard rooms full of grinning soldiers off duty who coughed in a sarcastic way at him. Coughed in a sarcastic way. Sarcastic is जब वो लोग इस तरीके से खांस रहे थे जैसे कि वो मिस्टर टोड का मजाक उड़ा रहे हों। He passed men at arms in casket of steel, darting threatening looks at him. Men at arms means soldiers and casket is a light headpiece. वहाँ से वो लोग इसे ऐसे लुक दे रहे थे मिस्टर टोड को जैसे इसको डरा रहे हों। He passed the thumbscrew room. At last they reached the door of the grimmest dungeon. डंजियन वो जगह थी जहाँ पर अब मिस्टर टोड को रखा जाने वाला था। There at last they passed where an ancient gaoler sat, fingering a bunch of mighty keys. Gaoler is the jailer, जिसके पास उस डंजियन की चाबी होती है। तो ये लोग उसके पास तक पहुँच चुके हैं। Uds Bokins, said the sergeant of police, taking off his helmet and wiping his forehead. Odds bodykins, sorry, it means it is used as a mild oath. ओथ यानी कि जब आपको प्रण दिलाया जाता है, जैसे जब हम कोर्ट में जाते हैं तो बोलते हैं हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, उस तरीके की चीज़ों को ओथ बोला जाता है। उसके बाद wake up and take over from us this wild toad, a criminal of deepest guilt and matchless artfulness and resource. पुलिस ऑफिसर्स ने बोला उठो और हमसे ये ले लो
ये एक गंदा टोड है, ये एक क्रिमिनल है जिसने बहुत बुरा काम करा है, ये बहुत शातिर है। वॉच एंड वॉर्ड हिम विथ ऑल योर स्किल, इस पे नज़र रखना और रखवाली करना, जितनी स्किल्स तुम्हारे पास है सब यूज़ कर लेना। द गोलर nodded grimly, laying his withered hand on the shoulder of the miserable Mr. Toad. अब वो जो जेलर था उसने अपना सर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल। लेविंग हिज विदर्ड हैंड, अब वो जो गार्ड था वो काफ़ी ज़्यादा पतला और वीक था, तो उन्होंने अपना हाथ मिस्टर टोड के कंधे पर रखा। द रस्टी की क्रीक्ड इन द लॉक, द ग्रेट डोर क्लैंक्ड बिहाइंड देम। एक जंग लगी हुई चाबी थी जिससे उन्होंने एक गेट खोला, एंड जो डोर था दैट क्लैंक्ड, जब खुला तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आई उसमें से। And Mr. Toad was a helpless prisoner in the remotest dungeon of the best guarded keep of the stoutest castle in all the length and breadth of Merry England. Mr. Toad को एक ऐसे डंजन में रखा जो बिल्कुल अंडरग्राउंड था, सबसे दूर था, उस डंजन में उसे रखा गया था। एंड ये उस पूरे स्ट्रॉन्गेस्ट कासल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूम था मैरी इंग्लैंड में। सो यू कैन सी, एक छोटी सी कार चोरी करी उन्होंने, गलत तरीके से ड्राइव करा और पुलिस से बदतमीज़ी करने के लिए उन्हें कितनी बड़ी सज़ा मिल गई थी। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स you can write me in the comment section below. For the question and answers, I will upload a separate video for that. Thank you so much. Keep watching.